हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है जलीय विलयन में संक्रमण तत्वों की किसी ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के किस प्रकार संबंधित है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दिया है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। यह संख्या गिनाती है कि उस यौगिक में रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक के स्थित अन्य परमाणुओं को खो चुका है। और यहाँ दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये क्या होता है? तो किसी भी अर्ध सेल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन, जो धातु आयन होते हैं, विलयन में इलेक्ट्रोड के विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट से व्यक्त भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये संबंधित है। तो ये क्या होता है, जो हमारा ई नॉट है, ई नॉट, और यहाँ होता है एम, एम पे एन प्लस से एम, इसका जो मान होता है, मान का मान अधिक अधिक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने पर, जो इसका अधिक ऋणात्मक होने पर स्थायित्व अधिक होता है। तो ये जो लिखा है ई नॉट एम पे एन प्लस बाई एम, तो का मान अधिक ऋणात्मक होने पर स्थायित्व जो उसका है, स्थायित्व अधिक होता है। तो जो मानक अपचयन विभव का मान है अधिक ऋणात्मक होगा, तो जलीय विलयन में इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वह अधिक अस्थायी होगा। तो ये जो हमारा ई नॉट एम पे एन माइनस वन दिया है, तो एन पे एन, एन एम पे एन प्लस है, तो ये जो जब एम पे एन प्लस है, तो इससे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एन मान दिया है और ये जब क्या हो जा रहा है, एम हो जा रहा है, एम में बदल जा रहा है, एम में बदल जा रहा है, बदल जा रहा है। जब बदल जा रहा है तो क्या होगा, तो जो हमारा, अगर हम एन, जो एन है, एन की जगह हम दो रख देते हैं, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एम, और एन की जगह दो रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो दो है, यह दो से जीरो हो जा रहा है, ये एम यहाँ जीरो हो जा रहा है, दो से जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस टू से जीरो होगा, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा हो रहा है अपचयन, अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एन का मान जो है, एन का मान वो जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है, तो उसके मानक अपचयन विभव जो है, मानक अपचयन विभव पे निर्भर करता है। और वह किस तरह से निर्भर करता है? मानक अपचयन विभव का मान जो है वो अधिक ऋणात्मक होने पर जलीय विलयन, इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। यहाँ लिखा है ना, ऑक्सीकरण अधिक होगा, तो ये अधिक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होगा। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं जेड एन। अगर हम एग्जाम्पल में जेड एन का लेते हैं, तो यह क्या हो रहा है, तो ये जेड एन है, तो जेड एन पे टू प्लस है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ई नॉट है, ई नॉट, ये क्या है, ई नॉट का मान, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, का मान ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो मानक अपचयन विभव है अधिक होगा, इसका अस्थायित्व अधिक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मानक मानक अपचयन अपचयन विभव का मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होने पर जलीय जलीय विलयन में जो ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अधिक स्थायी होगी। तो हम क्या सकते हैं, मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होने पर जलीय विलयन में ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव से किस प्रकार संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे है, तो ये जो क्या होता है, जो हमें ई नॉट एम पे एन प्लस और बाई एम है, का मान अधिक ऋणात्मक होने पर स्थायित्व अधिक होता है।
तो जो मानक अपचयन विभव है, विभव का मान अधिक ऋणात्मक होने पर जलीय विलयन में ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होगी। कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वह मानक अपचयन विभव पर निर्भर करता है। और वह किस तरह निर्भर करता है? मानक अपचयन विभव का मान जो है अधिक ऋणात्मक होने पर जलीय विलयन में उसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होगी, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए यह संबंधित है इससे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।